क्यों इसे चैन से जीने नहीं देती? जब ये तेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो क्यों इसके पीछे पड़ी है? तू पहले इसकी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है और इसने कुछ नहीं बोला था, ये चुपचाप बैठा था। अभी अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, क्यों नहीं करने दे रही? कब रुकेगी तू? मैं तुझे कैसे समझाऊं? ध्रुव तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, बस। भैया आपके लिए तो हमेशा यही सही है और मैं गलत। भैया आपके लिए तो हमेशा यही सही है और मैं गलत। आपको दिख नहीं रहा मेरी पूरी शादी बिखर चुकी है और आपने तो मेरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं दिया, तो मुझे खुद ही निकालना पड़ेगा ना अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। और अगर आज ध्रुव नाराज है तो इसमें आपकी भी गलती है। आपने कभी साथ नहीं दिया, मुझे हमेशा डांटते रहे, किसी की भी वजह से मुझे कुछ भी सुनाते रहे, सजा देते रहे, यहाँ तक कि आपने हमारे बचपन की सारी यादें जला दी थी। ऐसे अच्छा है अब आप अपनी वाइफ के साथ वेकेशन मनाएं, अब आप अपनी डियरेस्ट वाइफ के साथ वेकेशन मनाएंगे और अपनी छोटी बहन का क्या? छोड़ दो उसको उसके हाल पे, आप फुल ऐश करो और आपकी उन्नी का क्या ही फर्क पड़ता है? ये है ना आपका लाइफ प्लान अक्सर। इतना तो मैं समझ गया कि तू अपनी गलती को भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि अपनी गलती का ब्लेम किसी के भी सर पे डालने से पहले एक बात नहीं सोचेगी और किसी भी हद तक जाएगी। और किन किन गलतियों में तुझे मेरा साथ चाहिए था? ध्रुव से धोखे से शादी की थी तब, जब हम सबको झूठ बोला था कि तू मां बनने वाली है उसके लिए, या जब तू ध्रुव की जिंदगी बर्बाद कर रही थी तब, और सब ब्लेम रीत पे डाल रही थी। ध्रुव सच बोल रहे हैं या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता और मुझे जानना भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का एक सेकंड भी इस चीज में वेस्ट नहीं करूंगा। और रही बात ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की, तो बेहतर होगा तू ये बात मान ले और ध्रुव और उसकी फैमिली से दूर